नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 29 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, 29 दिसंबर से 25 जनवरी तक सी-टेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। 20 दिसंबर से कभी भी आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। बस आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें। दोस्तों, सी-टेट की जितनी भी अभी तक क्लासेस आपको करवाई गई हैं या करवाई जाएंगी, उन सभी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सी-टेट के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दी गई है। आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। बी है, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। 31 का आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से होगा, पहला और दूसरा सत्य है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। कालीबंगा में एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं या पंक्ति में बनी हुई थी। इसका कारण कोई धार्मिक आयोजन था। कालीबंगा से ही समकोण पर काटते हुए जालीदार जुताई के साक्ष्य मिले हैं। लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। 32 का ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों। भीमबेटका राजगृह, इनाम गांव और ब्रह्मगिरी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और राजगृह बिहार में स्थित है, जो 16 महाजनपदों के समय मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? ए है, वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे। बी है, जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। सी है, श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 33 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, बी और सी। मोहम्मद अल इद्रीसी एक अरब मुस्लिम भूगोलवेत्ता, मानचित्रकार और इजिप्टोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1100 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। उसने जगहों के नाम अरबी में चिन्हित किए हैं। उसने श्रीलंका ऊपर की ओर तथा उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। ए है, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए। बी है, शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए। सी है, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। 34 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी। शासक वर्ग द्वारा अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण अपनी शक्ति एवं वैभव का प्रदर्शन करने, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने एवं उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए 2 कथनों ए और बी पर विचार करें। कथन ए है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। कथन बी है, आदिवासी मुखियाओं को गांवों के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियाँ भी बनी रहीं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 35 का आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 35 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए। ब्रिटिश शासन की नीति थी कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें स्थायी रूप से बसाना तथा उन्हें कृषि कार्य में लगाना था, ताकि नियमित लगान प्राप्ति होती रहे और स्थायी रूप से बसने पर उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
36 क्वेश्चन। है दृढ़ कथन। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। कारण है उत्तराधिकार में वे सहदायार की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत वह सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्या पुत्रों में कर दिया जाता था। इसलिए कथन ए कारण आर ए को व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। भारत में औपनिवेशिक काल में उन जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही की पहचान करें। ए है ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। बी है ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंध किया जाता था। सी है जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। 37 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल सी सही है। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में जनजातियों के जीवन में आमूल परिवर्तन आए। अब उन्हें उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जनजातीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत करके उनका प्रशासन ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। कारण है ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। सही विकल्प का चयन कीजिए। 38 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिकों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल से होती थी, परंतु 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु यही क्षेत्र था और इस क्षेत्र के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत के लोगों को अधिकाधिक भर्ती किया जाने लगा, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान भूमिका निभाई थी और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। 39 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। चित्रोपम चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी पड़ताल ब्रिटिश सरकार सेनानियों को करनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। परमहंस मंडली का गठन डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? के उन्मूलन लिए हुए था। 40 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से होगा जाति। परमहंस मंडली का गठन जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु किया गया था। परमहंस मंडली का गठन 1849 से 50 में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में किया था। यही एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। ये है उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए भी है। यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। सी है व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिम शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का सही विकल्प का चयन कीजिए। 41 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से होगा केवल बी। श्री नारायण गुरु का जन्म सन 1854 में केरल के एझावा परिवार में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम
की स्थापना की। इनका नारा था, मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार यह विश्वास था कि सारी मानव जाति एक ही जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। अभिकथन स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था। कारण है, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों की भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 42 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? ए है अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते। बी है ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। सी है जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपनी प्रतिनिधि भेजते। सही विकल्प का चयन कीजिए। 43 का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन से होगा, ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थीं। कहाँ प्रवाहित की थी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनकी मृत्यु के 13वें दिन 12 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग पवित्र सरोवरों में विसर्जित कर दिया गया था। एक कलश को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? 45 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा, शुक्र। घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या पृथ्वी को जुड़वां बहन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? 46 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, तापी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तापी और महानदी में से तापी नदी अन्य नदियों से भिन्न है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और तापी नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। कथन है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। कथन बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 47 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए गलत है तथा बी सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के आधार पर ही पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है, जबकि जो स्थान पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। दृढ़ कथन ए, कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। कारण आर है, देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, निम्न विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 48 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधि के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। यह कथन सत्य है क्योंकि देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित नहीं करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो देशांतरी विस्तार प्रभावित नहीं होगा
इसलिए कथन ए सही है, किंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। कथन ए बी सी में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित हैं? 49 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा पठार। पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जो अपने आसपास के स्थान से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग मेज के समान सपाट और चौड़ा होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है, परंतु कुछ पठार अधिक ऊंचाई वाले भी हैं। धरातल के ऊंचे भाग जिसका शीर्ष भाग नुकीला होता है पर्वत कहे जाते हैं। दो पर्वतों के बीच के निचले क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 50 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जलवायु द्वारा वनस्पतियों का निर्धारण होता है। तापमान एवं वर्षा जलवायु के मुख्य तत्व हैं। मध्यम वर्षा प्राप्त करने के कारण भारत के अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही हैं? ए है या केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। बी है इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। सी या यहाँ वन्य जीवन कम है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 51 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल बी और सी। भूमध्य सागरीय जलवायु एवं वनस्पतियों यूरोप, पश्चिम उत्तर अमेरिका, सेंट्रल चिली, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार फल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन्य जीवन कम है क्योंकि बड़े वृक्ष एवं घास के मैदान नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्न में से कौन से मौसमी पवनों का उदाहरण है? 52 का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों मानसूनी पवने। मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है। जो पवने वर्ष भर एक समान एवं एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं उन्हें ग्रही पवन कहते हैं। मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करने वाली पवनों को मौसमी या मानसूनी पवने कहा जाता है, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। बी है जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। सी है उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने एवं गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जब चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो आकर्षण बल की अधिकता के कारण उच्च ज्वार आते हैं, जबकि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण की स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? बनाते हैं। 54 का सेकेंड ऑप्शन से होगा अस्थायी बस्तियाँ। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग अस्थायी जीवन के कारण अपनी अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। यह लोग कार्य का उद्देश्य पूर्ण होने पर कहीं दूसरी जगह बस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? ए है कार्य हेतु बेहतर अवसर, बी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सी है स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं, डी है अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों?
सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 55 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल सी और डी। प्रवास आकर्षित एवं प्रतिकर्ष कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। आकर्षित कारक वह होते हैं जहां व्यक्ति उन्हें देखकर आकर्षित होता है। स्तर आदि जैसे अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, अच्छा जीवन स्तर आदि। जबकि प्रतिकर्ष कारक वह हैं जो किसी व्यक्ति को उस स्थान को छोड़ने को विवश करते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा की खराब दशाएं, रोजगार का अभाव, युद्ध, अशांत इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? 56 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बीच का आयु समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। बी है इसे वर्धन काल के माध्यम से तापमान व वर्ष की आवश्यकता होती है। सी है इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। डी है भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है। 57 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा केवल बी तथा डी सही हैं। गेहूं को रबी की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि कटाई के समय उच्च तापमान की जरूरत होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। संस्कृति विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? 58 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती हैं। संस्कृति विविधता का आदर करते हुए इनमें सबसे उपयुक्त कथन है कि मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? 59 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा शहरी जीवन खर्चीला है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। सॉरी दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन से होगा 59 का। शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। यह एक पूर्वाग्रह है क्योंकि इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में तथ्य विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? 60 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती केंद्रीय विषय है, अन्य सभी राज्य सूची के विषय में है, जिस पर राज्य विधानमंडल निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्न पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वाग्रह को तोड़ने में सहायता की है। आर है विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा ए। आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का 62 का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों अनियमित रोजगार है। दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का अनियमित रोजगार है या निश्चित नहीं है। जब काम होता है तो मिल जाता है। रोज मिलने वाले काम को नियमित रोजगार कहा जाता है, जबकि सुरक्षा उपायों के साथ मिलने वाले रोजगार को स्थायी रोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन।
सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा वाक्य उसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 250 तथा देर तक और काम करने के अतिरिक्त 50 मिलते हैं। सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। उसे अपने कार्यस्थल पर 8 घंटे कार्य करने के 350 तथा देर तक और काम करने के अतिरिक्त 50 मिलते हैं। यह कथन उसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। 64 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा इच्छाएं और उपेक्षा। इच्छाएं और उपेक्षाएं। 65 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच के संबंध में व्याख्यान में सही है? ए है बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यक्ति के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। बी है जन संचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। 65 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच के संबंध के व्याख्यान के रूप में कहा जा सकता है कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यक्ति के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं तथा जनसंचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? 66 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है लेकिन वही समय विंबलडन के फाइनल मैच का है। सितारा का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजस को देखते हुए सुझाव देती है कि मैच नहीं देखेगा बल्कि वे सब निश्चित करते हैं कि उसके बारे में सुबह समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान हमारे लिए उसकी क्या भूमिका निभाता है? 67 का आंसर होगा कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 67 का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों। यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचाता है। प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुरूप समरूपता को यदि भारतीय संविधान में देखें तो यह हमें सनक के नुकसानदेह निर्णय को लेने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? क्या कहलाएगा? 68 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर निरस्त कर देता है तो इसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जाता है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के माध्यम से न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। जब न्यायालय आगे बढ़कर विषयों को अपने संज्ञान में लेने लगे तब उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है जाति पदानुक्रम का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से होगा एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हास्याकरण विषय पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा? ए है छात्र हास्याकरण के कारण तत्वों को पहचान पाएंगे। बी है छात्र हास्याकरण कैसे हुआ को जान पाएंगे। सी है छात्र सांस्कृतिक धरोहर संप्रत्यय को जान पाएंगे। डी है छात्र हास्याई
तबकों के प्रति सहानुभूति कर पाएंगे? सही विकल्प का चयन कीजिए। 70 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तत्व हैं। कौन से तत्व शामिल हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरफ का समर्थन करता है? इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है। 72 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बाकी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए अपनी तकनीकी का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं मिल सकता है। 73 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्ले स्टेशन। एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में प्ले स्टेशन नहीं मिल सकता। बाकी अन्य सभी कक्षाओं के हिस्से हैं जिनका उपयोग वह कक्षा अधिगम शिक्षण प्रणाली में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है या विश्वास करता है। 74 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा। 74 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्राओं को अलग अलग काम देता है क्योंकि वह विश्वास करता है कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी में तथ्यों को याद करने की क्षमता होती है तो किसी में विश्लेषणात्मक क्षमता, वहीं किसी में आलोचनात्मक परीक्षण की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। कौन सी कक्षाई घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है? 75 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा छात्र को कक्षा में कमीज उतार कर रहने के लिए कहना क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है। वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से किसे हमेशा उल्लिखित किया जाता है? ए है सामान्य लक्ष्य, बी है सामान्य उद्देश्य, सी है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। 76 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, केवल सी। वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में हमेशा अनुदेशनात्मक उद्देश्य को उल्लेखित किया जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य के माध्यम से ही व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब 77 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब स्थिति ऐसी हो कि जिसमें मतभेद की गुंजाइश हो, जिससे अलग अलग छात्रों को अलग अलग मतों को जाना और समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। इनमें से कौन से कारक कक्षा की लयात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं? ए है पीने के पानी की उपलब्धता, बी है विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का मौसम, सी है आवागमन के साधनों की उपलब्धता, डी है वार्षिक उत्सव की तैयारी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 78 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी और डी। विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का मौसम, आवागमन के साधनों की उपलब्धता तथा वार्षिक उत्सव की तैयारी आदि कारक कक्षा की लयात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए है भारतीय संसद में प्रश्न सत्रकाल में
प्रतिक्रिया देने में सम्मिलित प्रक्रिया वर्णन कीजिए। बी है भारतीय संसद में प्रश्नकाल होना क्यों महत्वपूर्ण है। सी है विधानसभा के सदस्यों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। डी है यदि आप विधानसभा के सदस्य होते हो ऐसे 2 प्रश्न की सूची बनाइए जो आप सभी सत्र में पूछते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 79 का 3rd विकल्प सही हो जाएगा। केवल बी तथा डी। समालोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य सूक्ष्म स्तर पर जाकर पक्ष विपक्ष का परीक्षण करना। भारतीय संसद में प्रश्नकाल होना क्यों महत्वपूर्ण है तथा यदि आप विधानसभा के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्न दी सूची बनाइए जिन्हें आप सभी सत्र में पूछते हैं। इन प्रश्नों से समालोचनात्मक चिंतन के विकास में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मक आख्यान द्वारा डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों। प्रोत्साहित होता है। ए है आत्मनिरीक्षण, बी है चर्चा करना, सी है तर्क शक्ति, डी है व्याख्या करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है। 81 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के। सामाजिक विज्ञान क्लब एक छात्र क्लब है जो सामाजिक विज्ञान के महत्व के बारे में शिक्षण प्रदान करता है तथा सामाजिक विज्ञान के ज्ञान एवं समझ को विकसित करता है। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षक और स्कूल के छात्रों के सहयोग से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। 82 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा थीम आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरण में शामिल है। कौन शामिल है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा। 83 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। 84 का आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन से होगा सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गतिशील चरणों में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। 85 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन गतिशील चरणों में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्य में से एक को लिखता है छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ICT के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। या उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा। 86 का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन से होगा मूल्यांकन। एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ICT के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे या उद्देश्य मूल्यांकन के क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। आप क्या सोचते हैं कि पास पड़ोस की दुकानें कैसे सामान प्राप्त करती हैं। कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों योग्यता का मूल्यांकन करता है। 87 का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन से होगा विभिन्न संदर्भों में अवधारणा लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं। यह प्रश्न छात्रों की डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों योग्यता का मापन करता है। 88 का आंसर होगा 4th ऑप्शन से हो जाएगा तर्क शक्ति। उत्तरी मैदानों में लोग बड़ी संख्या में क्यों रहते हैं। यह प्रश्न छात्रों की
या तर्क शक्ति योग्यता का मापन करता है। विभिन्न मैदानों की विशेषताओं और संदर्भों के आधार पर एक सामान्य समझ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। 89 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा, प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करनी चाहिए। इन्हीं प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर वहाँ के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है? 90 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा, यह समझाने में समर्थ होना है कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करने में सहायता करता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।